बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ए वाले पेशावर के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक हसन मोहम्मद। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर की आवाम की एक बड़ी ख्वाहिश है कि सीएम अली अमीन गंडापुर उनके दरमियाँ हो, उनके सामने और उनसे उनकी मुलाकात हो। क्यों हो कि पेशावर की आवाम ये चाहती है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे वो मुतालबात हैं, उनके सामने रखें और अपने वो मसाइल हल करवाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि सीएम साहब तकरीबन आज 9 से 10 माह हो गए हैं और मुंतखब हुए हैं सीएम, लेकिन अभी तक उन्होंने पेशावर की आवाम के लिए कोई वक्त नहीं निकाला, कोई पब्लिक डे पेशावर की आवाम के लिए नहीं निकाला। और हमने भी कोशिश की कि खैबर न्यूज़ और K2 हमारा सीएम साहब से वक्त ले, लेकिन सीएम साहब हमें वक्त नहीं दे पा रहे। तो हमने मजबूरन जी टेक्नोलॉजी के इस दौर में टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए सीएम साहब की तस्वीर ली और उसका जी ये स्टैचू पुतला बनाया और कहा कि इसको अपने साथ ले कर आए हैं पेशावर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में और बताएँगे कि जी पेशावर की जो ताजिर बरादरी है या आवाम है वो सीएम साहब अगर हकीकी मानों में बनफ्स नफीस ख़ुद होते तो कौन कौन से मसाइल और कौन कौन से मुतालबात उनके सामने रखते। तो आएँ जी सीएम साहब के साथ चलते हैं पेशावर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, इलाके मोहल्लों में, और आपको बताते हैं कि पेशावर की आवाम सीएम साहब से क्या मुतालबात और क्या मसाइल उनके सामने रखना चाहेंगे। इनको जानते हैं? बिल्कुल जी। ये कौन है? वज़ीर आला क्या नाम है इनका? अमीन गंडापुर जी। अच्छा, इनसे पहले कई मुलाकात हुई है? नहीं जी, सिर्फ टीवी पे देखा है जी। सिर्फ टीवी पे किस सिलसिले में देखा है? पार्लियामेंट में देखा है और इसके अलावा इन्होंने डी खान में काफ़ी काम किए हैं और KPK में काफ़ी काम कर रहे हैं। KPK में डी खान के अलावा पेशावर में काम हुआ है? काफ़ी खैर सुनना है क्योंकि हम ज़्यादातर तो टीवी सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं जी। और काफ़ी हद तक जो हमारे कप्तान साहब है उनके हवाले से काफ़ी लगे हुए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जल्द बाहर आएंगे और बेहतरी होगी इंशाल्लाह KPK के अंदर जी। सीएम साहब ये महंगाई ख़त्म कर सकेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे जी। उनको अगर वोट दिया है और यार में ये है बिल्कुल है करेंगे, क्योंकि आवाम ने उनको चुना है, वोट दिया है, तो ये उनका राइट है कि हमारे मसले हल करेंगे। आपने वोट इन्हीं को दिया था? बिल्कुल दिया इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको जानते हैं? जी हाँ, जानते हैं भाई। कौन है ये KPK के वज़ीर आला साहब हैं। अच्छा। और काम के नहीं है। क्यों नहीं है काम के? ओए सर, भाई को माने काम सुने, मैं आपको बताता हूँ। अंदर हो जाएंगे, ये बातें मत करें। अंदर तो हम वैसे भी अंदर हैं। ये साथ खड़े हैं वो। अरे भाई, हमारे से भी अंदर हैं। तो हमने वोट दिए हैं, इनको वज़ीर आला बनाया है। क्यों इनको दिया था लेकिन कि ये हमारे मसाइल हल करें। ये क्या मसाइल हल करेंगे? महंगाई वैसी है, बिजली का बिल देखें तो डबल, गैस का बिल देखें, गैस नहीं आ रही हमारे घर साहब में। सुन रहे हैं? PS साहब, गैस नोट हमारे घर में नहीं आ रही है। गैस इनके घर में नहीं है। कौन सा इलाका है आपका? ये स्वाति की तरफ, सौतो पाटा का। गुलबर्ग नंबर 3 में। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी गैस नहीं आ रही। बिल मेरा आता है 1500, 200, 2000। क्यों? क्या आ रही है कि नहीं? क्या बिजली भी घंटों बाद 2 घंटे आती है, 1 घंटे फिर गायब, 2 घंटे फिर गायब। कल रात 8 घंटे का गायब रही। ये हम इससे क्या उम्मीद रखें? इससे क्या उम्मीद रखें? आप बताएं मुझे। उम्मीद नहीं रखते हम इससे? उम्मीद क्या रखें? उम्मीद रखें कि हो सकता है हमारे सूबे के हालात वज़ीर आला वो है पंजाब की, उसने जाके अपने उनको सहूलत दी है, हज़ारों रुपए का उनके बिजली के बिल माफ़ किए हैं, उनको खर्चे उनके आटा सस्ता किया है, कई उसने प्रोजेक्ट बनाए, कई अस्पतालों को बनाया और काफ़ी सहूलत दी आवाम को। हमें इसने क्या दिए? इनको जानते हो? मैं इनको जानता हूँ। ये पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब है, जो इसे हम बहुत ज़्यादा गिला शिकवा करते हैं। क्या गिले शिकवे हैं? गिला शिकवा ये कि ना तो पेशावर में महंगाई है और ना नहीं है पेशावर में। महंगाई पेशावर में बहुत ज़्यादा है, ना कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात ये कि सब्ज़ी को देखो, चिकन गोश्त को हटा दो। एक गरीब बंदा आज कल शलजम नहीं खा सकते, 180 रुपये किलो है। सीएम साहब लोगों की जो प्लानिंग हो कह रहे यार आवाम रोज़ा रखे ना, रोज़े में बड़ी बरकत है, सेहत भी है। रोज़ा तो लोग रखेंगे लेकिन रोज़े के महीने में रखेंगे। खबर हम ठीक है, रोज़ान में रोज़े फ़र्ज़ है और फर्जी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन ये इन लोगों ने PTI ने ना पिछले सालों में, ना इस सालों में, ना पिछले दौर में, ना इस दौर में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय बेरटी के। बेरटी इन्होंने बनाया हुआ है, का क्रेडिट तो हमें देना चाहिए PTI को। बेरटी इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी हम आवाम से निकालते हुए पैसा। मैं तो इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से हैं? पेशावर क्या करने आए? मैं काम करता हूँ ये। काम रोजगार है जी। अच्छा, इस शख्स को जानते हैं? हाँ, जानते। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला यहाँ का खैबर पख्तूनख्वा का। आप तो इस्लामाबाद के, लेकिन आप बेसिकली है कहाँ के? मुल्तान के। पंजाब के हैं जी। सीएम KP और सीएम पंजाब का कंपैरिजन करें तो आप किसको मार्क्स देंगे? वो पंजाब के जो है वो काम बहुत ज़्यादा कर रही है। वो कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम यहाँ किया? पे इतना काम क्या कम है। आपको दोनों सूबे में क्या डिफरेंस नजर आया?
दूसरा सूबों में वहाँ पे एक तो आटा सस्ता किया है, दूसरा वो बिजली में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और भी कोई काम हो रहे होंगे। और हमारे सूबे में जब आप आते हैं विजिट के लिए मैं तो अभी एक हफ्ता हुआ है वो। तो क्या कोई अच्छा लगा कि यार सूबे में पीटीआई की दोबारा हुकूमत आ गई तीसरी मरतबा, तो इनके आने से कोई बेहतरी हुई है? ज़ाहिर है बेहतरी हुई होगी, पहले सदर कुछ और तरह का था, अब सदर कुछ और है, कुछ थोड़ा सा काम शाम हुआ है इस पर। बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK तो ठीक है, बस काम करता है। और इसकी अभी तक की कारकर्दगी से मुतमईन है? तकरीबन 8 फरवरी और नंदे अक्टूबर नवंबर हो जाएगा, कुछ 9-10 महीने हो गए। अच्छा किसी भी हुकूमती बंदे के लिए काम करने के थोड़ा सा वक्त होना चाहिए। मैं एज ए पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी PTI और एनी पार्टी ना। लेकिन ये जो है ना, इसने जो PTI के ओवरऑल जो है ना, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, जो है ना काम करने वाले लोग हैं, अगर उनको मौका दिया जाए और सेंटर से उसको तंग न किया जाए इन लोगों को। CM साहब से एक मुलाकात आपकी हो जाती है, ठीक है, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से, तो कौन सा ऐसा मसला आप कहेंगे कि CM से मर दा खटूल नमक के हल्का ब्या बनूर खबरें करेंगे? अच्छा, मसाइल तो बहुत हैं हर जगह पे। अगर पूरे पाकिस्तान में देखें और या ये पार्टिकुलर पेशावर में देखें, तो मैं तो पूरे अगर पाकिस्तान में तो बदअमनी का बहुत ज़्यादा वो है। तो इसमें ये जो है ना फोर्सेस के ज़्यादा इस पर वो है एम्फसाइज है, लेकिन ये अकेला CM तो वो नहीं कर सकता। लेकिन साहब के जो अख्तियार में वो कौन सा काम इनको करना चाहिए सूबे के आवाम के लिए? सूबे के आवाम के लिए तो सबसे पहले बिजली का बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने बटन पंजाब का बंद करना था, वो अपना कर दिया था। गैस का मसला है यार, ये पंजाब और ये KPK के बटन की बात नहीं है, ये हम सारे पाकिस्तानी हैं, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी के हो के सोचना चाहिए। आपने ये कहा था ना कि मैं बटन बंद कर दूंगा, वैसा बटन बंद हुआ कि जो पेशावर में पहले 5 घंटे लोड शेडिंग दागा प्लस शू और 12 शू, तो लोग कह रहे थे क्या हिसाब है CM साहब ने कहीं पंजाब का बटन बंद कर दिया? मेरे ख्याल में ये तो हमारे बहुत पहले से गलत काम है कि बिजली KPK की और बटन पंजाब में। कम से बेसिकली लोअर दिरिया मा दिल के हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, काम रोजगार स्टूडेंट? यहाँ पे हमारा हॉस्टल का बिजनेस है। जी जी। ये बताइए, इनको जानते हैं? जानी पहचानी सी शक्ल है, अच्छा, कहीं देखा हुआ है कहाँ देखा हुआ है आपने? टीवी पे अक्सर, ये पंजाब साइड में काफ़ी देखा हुआ है, पंजाब साइड मोटरवे पे कहीं घूमते रहते हैं। अच्छा जी जी। ये साहब मसरूफ साहब नोट कर रहे हैं ना? फिर आपने CM साहब को बताना है कि इनको कहाँ आवाम देखती है ज़्यादातर? अच्छा, मोटरवे पे पंजाब पे देखते हैं? जी बिल्कुल, उस साइड पे ज़्यादा होते हैं इनकी तो कभी देखा है? नज़र कभी नहीं आए। अच्छा, अभी तो नज़र आ गए ना? बस तस्वीर में ही नज़र आए हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर आपको कहीं CM साहब से मुलाकात का शरफ नसीब हो जाए, तो क्या ऐसा मसला है जो आप इनके सामने रखेंगे? देखें, 2 इश्यूज़ है, एक तो KP की डेवलपमेंट है, ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी रीजंस है। जो सिक्योरिटी के जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, उसके लिए CM को खुद आगे आना होगा, ठीक है। इससे ये कि बिज़नेस भी इधर बूम होगा, बाकी हर कोई आएगा पेशावर में बिज़नेस के लिए। फ़िलहाल जो हालात चल रहे हैं, जो यहाँ के लोकल भी है वो भी यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, तो ये 2 मेन बातें CM से हम डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं भी देर लोअर से। लोअर दीर से? लोअर देर से हूँ। हाँ, इन शख्सियत को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जानी पहचानी से। हाँ, सिंह जानी पहचाने, बिल्कुल नहीं, कंफर्म नहीं पता कि कौन है ये। बराए नाम CM है हमारा। बराए नाम CM? हाँ बराए का। हाँ, क्योंकि इसके पास कोई इख्तियार वगैरह तो कोई है ही नहीं। हाँ, बस TV पे मसरूफ खान साहब नोट कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, बस TV पे बातें करते रहते और पंजाब वालों को ललकारते रहते और कुछ काम तो करते ही नहीं है। मसरूफ खान साहब, ये बात सही है कि CM साहब जो हैं वो सिर्फ बातें करते, काम नहीं कर रहे? अभी तक आप इनके पास तकरीबन 8-9 माह से हैं, तो इनने कोई कारकर्दगी नहीं है? क्या कर रहे हैं? वो यही काम करते, इस्लामाबाद जाते और फिर वहाँ से गायब हो जाते और फिर वापस पेशावर आते, पता नहीं कहाँ से कौन से रास्ते से आते हैं, पता ही नहीं चलता। 12 अजला से आए थे ना? हाँ, ये कह रहे थे, पता नहीं उड़ के आए थे, ये तो हमें पता ही नहीं। हाँ, आवाम को छोड़ के वहाँ पे ये आ गया था। अल्लाह करे इख्तियार खबर मत करो। हाँ, बस गुजारा करो। अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। PS साहब, वैसे ये 12 अजला से जो आपके CM साहब आए थे इस्लामाबाद से पेशावर, उस वक्त आप इनके साथ थे कि नहीं? जी जी, मैं साथ में था। अच्छा, मैं उनके साथ था। ये कौन से 12 अजला थे? ये असल में आपको तो पता है ना। आपने इनको वोट दिया था?
वोट दिया तो नहीं था, इमरान खान को वोट देना है देना है जी। अच्छा, इस केपी की आवाम ने इनको तीसरी मरतबा इक़्तिदार में लेके आए। आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी मरतबा आ चुकी है और तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। इनको क्यों अवाम लाई है सूबे में तीसरी मरतबा मुंतखब किया है? देखे जो इससे पहले हुकूमतें थी उन लोगों ने भी तो कुछ नहीं किया था। अगर एनपी की हुकूमत ले ले तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तो अमीरों का काम है, गरीबों का क्या काम है। ठीक है, ये लोग आ गए बीच में, तो कम अज़ कम ये BRT का जो मंसूबा था, परवेज़ खटक का बेहतरीन था, स्वात मोटरवे का मंसूबा बेहतरीन था, कुछ सेहत कार्ड के बारे में, अभी तालीमी कार्ड भी शुरू किया। तो अगर हुकूमत कोई भी आए थोड़ा थोड़ा कम आवाम के लिए करे तो आगे चलता रहेगा निज़ाम। लेकिन इमरान का हुकूमत आया तो वो आपको पता है कोरोना की वजह से सारा ज़पले हो गया वहाँ। तो अगर अभी इस वक्त जो हुकूमत बनी है तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोई काम नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि काम हो जाए। अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी है गंडापुर साहब की, उसके कारकर्दगी से आप मुतमईन है कि नहीं? अभी तो तालीमी कार्ड शुरू किया थोड़ा बहुत अभी हफ्ता पहले, अल्लाह करे चल जाए तो उस वजह से हो सकता है कि मसले हल हो जाए। लेकिन अगर इस तरह माहौल रहा जिस तरह एक गिला या कोई शिकवा जो CM साहब से आप करना चाहें? बस यही कि भाई आप लोग आप मुजाहरी भी करें, हड़तालें भी करें, कुछ भी करें, लेकिन सूबे के अवाम पर भी तवज्जो दे, सूबे पर भी तवज्जो दे। मैं ज़िला सवाबी जी, असद कैसर साहब के इलाके बिल्कुल बिल्कुल करीब है। हाँ, सब आतिफ खान सब अपने लोग हैं। खास इस शख्स को जानते हैं? ये तो जिगर है हमारा। अच्छा, बिल्कुल इसमें शक नहीं है। अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद। जिगर की कारकर्दगी से मुतमईन है? 100%। अच्छा, आप मुतमईन है? 100%। ये बताएं, एक ऐसा काम जो आप चाहते हैं कि आपका जिगर जो है वो काम करे, वो मसला हल करे। अल्लाह इसको तौफीक दे, अल्लाह इसको हिम्मत दे। जब अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, इंशाल्लाह ये मुखलिस आदमी है। इसने कितना कुर्बानी दिया है, इसने जान माल का कुर्बानी दिया है, जेलें काटा है और माली कुर्बानी दिया है। आपके जिगर के हवाले से अवाम में एक बात जो अफसोस के साथ वो कहते हैं कि हमारा जिगर जो इस्लामाबाद में हमें छोड़ के खुद 12 अजला क्रॉस करके और असम्बली में पहुंच गया था। दुख है दुख। ये हाँ ना, नहीं, ये छुपा हुआ नहीं, ये छुपने वाला आदमी नहीं है। अपने वर्कर को डी चौक में छोड़ के कैसे ये इस्लामाबाद से पेशावर आ गए? ये क्यों आ गए? इसमें वजह था। अच्छा, इसमें कुछ वजह था, इसी वजह से। ये डरने वाला आदमी नहीं, बहुत दलेर इंसान है। CM साहब टाइम देते थे 15 मिनट, 5 मिनट आपको टाइम मिल गया। PS से मसरूफ खान इनके लिए 5 मिनट का टाइम ले लेते हैं CM से, ठीक है? तो आप इनको ऐसा क्या मसला कहेंगे? माना CM साहब नूर कारून अपने खुदल करो और बस सबसे पहले ये मसला हल करो। अच्छा, ये तो वो रेहान ज़ेब वाली बात हो गई। मैं यहाँ इलारच में आया हूँ, मेरे पास एक मरीज़ है, पेशेंट है और बच्ची है हमारी। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ जो अस्पताल का हाल है उसमें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम बाहर से लेके थे, ऑपरेशन का जितना भी सामान है हमने बाहर से मंगवाया है। ऑपरेशन तो हेल्थ कार्ड पे फ्री है ना कि नहीं? वो हेल्थ कार्ड पे तो फ्री, इधर मरीज़ मर रहे हैं और हेल्थ कार्ड का काम नहीं कर रहे। वो बोलते हैं एक हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा, तो उसका क्या मतलब बनेगा फिर? तो यहाँ पे LRH में रश ज़्यादा है ना? तो रश तो वो अलग बात है, लेकिन सहूलियत तो देना पड़ता है ना। ये तो नहीं है, गवर्नमेंट का तो हक बनता है। मसरूफ खान साहब, LRH में मरीज़ जो हैं वो रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, वही जलील हो रहे हैं। साथ ये लफ्ज़ नहीं कि जलील ख्वार रुस्वा हो रहे हैं। जी, ठीक है। और पूछने वाला भी कोई नहीं है और उसमें कुछ है भी नहीं। ये सैलेंज में उर्दू में क्या बोलते हैं? एक बड़ा पॉइंट ये लिखे कि हेल्थ कार्ड पे जो ऑपरेशन करते हैं ना, यो मिनट, इस पे जो बड़ा पॉइंट ये लिखे कि हेल्थ कार्ड पे जो ऑपरेशन करते हैं उनको 2-2, 3-3 महीने का वक्त देते हैं। मरीज मर रहे और ये बोल रहे हैं अगले हफ्ते जो है ना वो उसका जो है ना वो। अच्छा, मरीज ज़्यादा होते हैं? भी तो ज़्यादा है सर, ये तो नहीं है कि अकेले मरीज ज़्यादा है। अच्छा, नहीं ऐसा है ना, अगर CM साहब की कोई एक कॉल आ जाए, सिफारिश आ जाए MPA मैंने, तो फिर वो 2 महीने का टाइम 2 दिन में या 2 घंटों में बदल जाती है। हाँ, आगा पलवानी का ना खास होते हैं। अच्छा, CM साहब का ये हक नहीं बनता कि पेशावर कैपिटल है पूरे सूबे का, और इस पेशावर की आवाम में आपको पता है कि क्लीन स्वीप भी किया है। जितनी सीटें सारी ने जीती थी और फिर रात को जीत गए थे, सुबह फिर ये कुछ सीटें हार गए थे। तो पेशावर की आवाम ने इनको 100% जिताया था। इस तरह ना, तो इनका हक तो पहले यहाँ पे बनता है कि आएँ और पेशावर की आवाम के बीच में रहें और पूछें कि आपको क्या मसला है। जो क्यादत चलाने वाला है वो अंदर है। खान साहब अंदर है। जब खान साहब आएगा बाहर, सब पार्टी को भी सपोर्ट मिलेगी, सारे मुल्क को भी सपोर्ट मिलेगी और सारे पाकिस्तान को लेकर साथ चलेगा वो। ठीक है। एक गिला शिकवा जो CM साहब से करना चाहें? कोई गिला नहीं है यार,
इसको गवर्नमेंट करने के लिए छोड़ते ही नहीं है। मरकज़ है, इसको नकेल डाली हुई है। मरकज़ को चाहिए कि पेशावर को तरक्की दे। हमारी बिजली कितने रुपए बनते हैं इनके ज़िम्मे। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, बड़े भाई से गिला करेंगे। यार बड़ा भाई है, लेकिन छोटा भाई जो है वो सारे पाकिस्तान को साथ लेकर चल रहा है। पानी हमारा, बिजली हमारी, मादनियात हमारे। एक सवाल है, मेरी बात सुनो, मादनियात हमारे। पेशावर में किस चीज़ की कमी है? मार्बल हमारा है, ज़राअत हमारी खुद कफील है। पेशावर में कमी है ना, अलकानो कमी है पेशावर में, लोड शेडिंग, बिजली की कमी, गैस की कमी, खा बेरोज़गारी का। आपके किसवानी बाज़ार, आप यह बताएं कि आप अपने कारोबारी मामलात से, हालात से खुश हैं कि नहीं? देखो वज़ीर आज़म कौन है? हमारे महान हस्ती शहबाज शरीफ साहब। शरीफ साहब, शरीफ बरादरान ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। किसानी बाज़ार के ताजरों को कोई मसला है जो सीएम साहब तक पहुँचे? यार मसला एक ही है कि किसानी के दुकान के किराए भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारा सीज़न आने वाला है, रात को हमें तकलीफ़ होती है, गेट बंद कर देते हैं। कौन सा गेट? ये किसानी बाज़ार वाला गेट है, जो गेट यहाँ पे लगाया हुआ है। गेट सामने लगा हुआ है काबली थाने के साथ। अच्छा, ये क्यों बंद करते हैं? यार इसका भी पता नहीं चला। कोई कहता है कि यार वर्दी वाले बंद कर रहे हैं, कोई कहता है कि यार पुलिस वाले बंद कर रहे हैं। इसका भी कितने बजे टाइम क्या है, कितने बजे बंद करते हैं? रात को तकरीबन 8 बजे बंद हो जाता है। ये बहुत अर्ली है फिर। यार बहुत तकलीफ है। सीएम साहब से हम जो यहाँ पे सदूर हैं, जो मशरान हैं, जो ताजिर बरादरी के हेड हैं, उनको कहें ना। ताजिर बरादरी का हमारा 2 सदर है, एक शेख रज़ाक, एक जावेद आवान। वो जाके थक गया, उसको पता नहीं चला कि यार क्यों ये बंद कर रहे हैं। मसरूफान साहब, ये नोट करें, सीएम साहब को बताना है कि किसवानी बाज़ार का जो गेट है रात 8 बजे बंद किया जाता है, क्यों बंद किया जाता है? जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जी हम पेशावर के मशहूर तरीन बाज़ार घंटा घर में मौजूद हैं और यहाँ के बाज़ार के लोगों से, आवाम से बात करते हैं कि वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब से अपने क्या मसाइल बयान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस बाज़ार में होते हो? बस अभी आए। हाँ। आप कहाँ के हो? मैं बुदई का। बुदई का। इनको जानते हो? क्यों नहीं जानते? तो हमारा क्या है, वज़ीर आज़म है, हमारा जिगर है। वज़ीर आज़म है कि वज़ीर आला है? वज़ीर आला है। गलत सुना था, वापस काट के। आपने तो रातों रात और दिन में इसको वज़ीर आज़म बना दिया। मुसबा के दाग वो साजी का ना। अच्छा चलो, अल्लाह करे कि बने इंशाल्लाह। इनकी काम से मुतमईन हो? काम काज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कैसे काम हो? ये हमारे सूबे के लिए कोई काम किया है? क्यों नहीं किया है? क्या किया है? हमारे सूबे के लिए उसने बहुत कुछ किया। इंशाल्लाह इमरान खान को भी रिहा करेंगे। कब करेगा? इंशाल्लाह। बस ये अली अमीन गंडापुर से हमारी दरख्वास्त है कि उसको रिहा करे। रिहा करेंगे? अच्छा, रिहा करने गए थे इमरान खान को और 300-400 वर्करों को खुद गिरफ्तार करवा के आ गए। अच्छा, तो ये कुर्बानियाँ सारी उम्र वर्कर ही देंगे? आप कह रहे थे कि 400-500 बंदों को वहाँ पे छोड़ा, लेकिन हम थे वहाँ पे। आप भी गए थे? गए थे, हाँ, डी चौक गए थे। लेकिन वहाँ पे ऐसा था ना कि आवाज़ बुलंद करना तो आवाज़ आपकी दबा लेते हैं। अच्छा। तो यही मसला पाकिस्तान में जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई बंदा आ जाए जो भी हो, कि अवामों के लिए। जैसे वर्करों के गिला है कि सीएम साहब हमें डी चौक में छोड़ के खुद जी 12 अजला पार करके दूसरे दिन असम्बली इजलास में पहुंच गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो रद्द अमल हो रहा था, जो मसला जा रहा था अवामों के साथ, जो भी था, पुलिस थी, जो भी थी, वो लेकिन रवैया ठीक नहीं था। पुलिस का भी था, सबका रवैया ठीक नहीं था। हम वहाँ पे इतने मुश्किलात से हम वापस घर में आए। आप कहेंगे कि ये कोई सारा बादल ज़मीन पे आ गया। इतने तो 500 गैस उन्होंने डाले थे, शिलिंग की थी। हमारे साथ पुलिस वाले करीब ही खड़े थे। अच्छा, ये बताएं कि सीएम साहब ने कई बार कॉल दी है वर्कर्स को, अजीज़ू खान आज़ादू का ना जी, और इस बार कुछ वर्कर नाराज़ भी हुए हैं, गिला शिकवा है, जैसे आपका भी होगा जी। अगली बार अगर वज़ीर आला साहब कॉल देते हैं चराजा ब्या वर्जू, आप जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे हो, लेकिन एक बात पे जाएंगे कैसे कि मुस्तकिम खड़े हो जाएं। हाँ, डट जाए। इस दफ़ा हम जाएं तो बस खाली हाथ नहीं आएंगे। इनको जानते हैं? क्यों नहीं जानते? कौन है ये हमारे वज़ीर आला साहब है ना। वज़ीर आला साहब है जी। इनको कहाँ देखा आपने? मैंने कभी किधर भी नहीं देखा। कहीं नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल। तो देखा होगा टीवी पर देखा है, यहाँ पर नहीं देखा। पेशावर में तो कभी नहीं देखा। पेशावर में पीएस साहब नहीं देखे इन्होंने? क्या काम करते हैं? इस्लामाबाद आने जाने की प्लानिंग करते हैं? वो भी तो खास है। हाँ
हाँ दाई है, उन्होंने अपने कायद को रिहा करवाना है ना, उधर उधर ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा तो आप लोगों की बात तो ठीक है, यहाँ पर हमारे अवाम को भी देखेंगे ना। ये हमारे क्यों देखें, क्यों देखें, हमने उनको वोट दिया हुआ है। वोट दिया इनको? वो तो हमारे वोट आपने अवाम किस लिए दिया है? नहीं, हमने वज़ीर आला को दिया ना। किस लिए दिया है? अवाम के आवाम के लिए तो इस्लामाबाद आते जाते हैं। नहीं, ये तो अवाम ने मुंतखब किया हुआ है, इधर आए हुए ना, KP के पेशावर के लिए आया हुआ है ना, हमने मुंतखब किया हुआ है ना। कितने तो मुंतखब ये खान के लिए मुंतखब हुए ना कि वहाँ पे काम शाम करेंगे ना। नहीं, क्यों वहाँ करते तो यहाँ पेशावर में नहीं करेंगे। नहीं क्यों करें? क्यों आप करें? आपने क्यों इनको हम- वोट दिया, क्यों नहीं दिया? आपके वोट से एमपीए तो नहीं बने? हमारे घर के तो 8 खान के लोगों से एमपीए बने। नहीं, पेशावर KP के कितना बड़ा है, या कि डेरा इस्माइल खान में क्या ये होता है? वैसे सीएम साहब भूल गए हैं कि आपको वोट DI खान के लोगों ने दिए, आप एमपीए बने हैं, लेकिन आप जो पेशावर के और पूरे सूबे के अवाम के वोटों के जो एमपीए मुंतखब है, उनके एमपीए की वजह से आप यहाँ पे सीएम में वज़ीर आला बने हैं ना। तो हाँ, सबका हक है। सब नहीं, तो सबका हक है, ठीक है ना, ये तो मुझे पता है सबका। गिला बताएं जो आपको सीएम साहब से करना चाहिए। गिला ये है ना, हमारा यहाँ पर गैस का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। किस इलाके में? ये यहाँ बड़े ये जिसको बाजार कल्ला कहते हैं, ये है वज़ीर आला साहब हमारे। इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हो? मैं आपको बात बताऊं, ओवरऑल तो मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने खुद ही इंसाफ कार्ड से इलाज किया था। मैं खुद गया था, इंसाफ कार्ड मैंने खुद खोला था। हेल्थ कार्ड जो होती है, एंजियोग्राफी की थी उसने, उसकी जो शेराने बंद थी दिल की 3, उसकी जो है ना ट्रीटमेंट हुई थी। और कोई शक नहीं है कि हेल्थ कार्ड की वजह से हमारे सूबे की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और मिल रहा था और है। बिल्कुल। और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक तारीखी इकदाम है। ये तारीखी इकदाम भी है। तीसरा, मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ एक चीज़ पे। नाराज़ पदे में रो रहा जमंगा कम कुसी दी का ना आगे वो सब पूरी चिकम दे सड़कों ने जोड़ लग हाँ गलियाँ नहीं बनाई और सड़कें भी नहीं बताई, उसकी वजह से धूड़ हमारे घरों में आ रही है, बीमारी फैल रही है हमारे घरों में। आपके इलाके जो नाजिम है, नायब नाज़मीन वगैरह, हमने बहुत सी शिकायतें लोगों को की। उनको नाम गुवाहाटी, हाँ, यूनिफॉर्म से गुवाहाटी में जो है वो सड़कें गलियां वगैरह नहीं बनी, वो आप नोट कर लें, ठीक है। इनसे कोई गिला मुझे बताएं कि क्या गिला शिकवा है जो पेशावर के लिए खासकर? एज सच कोई लंबा चौड़ा गिला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। एक तरफ तो पहले हमारे पास होता था कि हमें बॉर्डर पे दुश्मन होते थे, अब पाकिस्तान के अंदर हमारी 14 पार्टियां भी दुश्मन हैं और एक सबसे मजबूत नादीदा की कुव्वतें वो भी हमारी दुश्मन हैं। तो ये तो इसको सलाम करना चाहिए कि इस वक्त में ये वज़ीर आला है और ज़िंदा है। मुझे ये बताएं आतिफ साहब कि ये जो वर्कर खड़े हैं, आप जैसे जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, शख्सियात हैं, वो सीएम साहब से मिलना उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, टाइम मिल जाता है। ये वर्कर कहते हैं यार हमें सीएम साहब टाइम नहीं देता, ख़ासकर मैं पेशावर के वर्कर की बात करूँ, और पेशावर की आवाम की बेतहाशा कुर्बानी है। और इस पूरे सूबे से अगर पेशावर कैपिटल की बात करूँ तो पेशावर कैपिटल की तकरीबन सारी सीटें क्लीन स्वीप हुई थी। रात को PTI जीत गई थी, सुबह उठे तो वो रिज़ल्ट चेंज हो गया था। तो ये सूबे की कैपिटल पेशावर के नाते पेशावर के अवाम का ज़्यादा हक बनता है इस पार्टी पे और इस सीएम साहब पे कि वो हमारे पेशावर की आवाम को टाइम दे। लेकिन पेशावर की आवाम को ये वक्त भी नहीं देते और ना ये पेशावर की आवाम में कभी नज़र आए हैं। देखिए जी, हमारे मुर्शिद और हमारे कायद इमरान खान का कहना था कि लीडरशिप के उभरने का टाइम है। डी चौक में जब अली अमीन साहब अगवा कर लिए गए या वो छुप गए, उस वक़्त जो क़यादत नहीं निकली तो फिर तो वो क़यादत कहने के काबिल ही नहीं है। अब तो इस वर्कर ने क़यादत बन के आगे आना है। अली अमीन, देखें जंगों में सुपर सलार मरते हैं, एक मरता है तो दूसरा खड़ा होता है, दूसरा मरता है तो तीसरा खड़ा होता है। तो जब उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं तो हमारे पास लीडरशिप नहीं है। कह तो लीडरशिप आपने खुद सरफेस की है, क्यों अली अमीन चला गया तो आप कहाँ चले गए थे? तो ये सवाल तो जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, मेरी जुबान हक बोलेगी। तो अब आप हमें लीडरशिप नहीं आ रही है, आपके पास लीडर जो असली इमरान खान के नजरियाती वर्कर हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं ये वर्कर से बात करना चाहूँगा। जी नाज़रीन, इनका भी हक है। इनको जानते हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। मेरे आपके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। क्या गिला शिकवा इनसे? जी बस हमारे सिर्फ कोई गिला शिकवा नहीं। देखिए, जो खान का इंतखाब है वो हमारे वर्करों का इंतखाब है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया, तो इसका मतलब है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा 4 करोड़ आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं अली अमीन साहब से कि जिस तरह अली भाई आप डेरा इस्माइल खान के लोगों को वक्त देते, क्योंकि वो आपका हल्का है, हर हफ्ते को आप एक ना एक दिन पब्लिक डे रखते हैं, तो इस तरह लिहाजा पेशावर के लोगों को भी एक ना एक दिन तो बुलाया जाए, उनके मसाइल भी सुन लिया जाए। किसान तहरीक इंसाफ को वोट दिया? बिल्कुल दिया। क्यों वोट दिया? बस हमने तो ये सोचा था कि मतलब पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, हमारी अपनी पार्टी आएगी, तंजीम होगी वगैरह वगैरह। पर ये पाकिस्तान तो इन पार्टियों की वजह से, मतलब अब हम गए थे, हमें बुलाया गया था डी चौक, हम गए थे, हमारे जो वज़ीर आला मेलिंग खाई है कि नहीं? बिल्कुल खाई है, मेरे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं। हमारे साथ फ्रंट फुट पे जो है मीना खान लगा हुआ था,
ठीक है, और कोई भी नहीं था। आज़म स्वाति था, ठीक है, यहाँ से जितनी भी क़यादत हमारे साथ गई थी वो वापस मुड़ गई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहता था। अच्छा मुझे ये बताओ गिला शिव का। गिला मैं ये करना चाहता हूँ कि बस वही हालात है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बदला, ठीक है। ये लोग वादे कर रहे थे और पार्टियों ने भी वादे किए हैं, और जैसे कि नवाज शरीफ आया, पीपल पार्टी वाले आए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हम वैसे के वैसे ही जो मिडिल क्लास जो हम हैं, हम वही के वहीं रह गए हैं। एक गिला बताएं, एक शिकवा बताएं जो सीएम साहब से आपके तैयार है। सीएम सर अटे मिला उसी और उनके बैठे दिल का हाल सुने कि सीएम साहब ये मसला हल कर दें यार। ब्रदर बात यह है कि गिला तो मैंने आपको पहले से बताया कि कोई नहीं है, ठीक है। मसला हल करने का या ना हरने का हर हद तक जो अपने उस हद तक जो ये कोशिश कर रहे हैं सबके सामने इंशाल्लाह। कमी बेशी इंसान है, सब में होता है, लेकिन सीएम साहब तगड़े हैं, जवान हैं। आपस में पार्टी के मामलात जो है, वर्कर्स के मामलात वो तो चलते रहते हैं, वो हर पार्टी में, वो आप सबके सामने है, हर जमात में होता है। ये मैं गया था पिछले वो डी चौक, तो शिल या रबड़ की गोली पे मेरे ये आंख लगी, उसकी नज़र मुकम्मल ख़त्म हो गई है। मैं ये कहता हूँ कि मेरा पूरा बदन कट जाए ना, लेकिन फिर भी खान साहब हमारे लिए लड़ रहा है, हम खान साहब के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सीएम साहब से कोई गिला शिकवा है? नहीं, बिल्कुल। सीएम साहब तो दबंग एमपी है। जब ये इधर अपने मूँचों को तावदिल करते, मूँचों को ताव दे, तो मरियम नवाज वहाँ पुलिस की वर्दी पहनती है। तो इस तरह सीएम है हमारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम ए वाले पेशावर K2 का स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। और इस प्रोग्राम में जी हमने आपको खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों के जो ताजिर बरादरी उससे बात करवाई, आवाम से बात करवाई, और आपने सुना मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, वो सीएम साहब के सामने रखे। और इस डमी लाने का मकसद ये था कि पेशावर की आवाम ये चाहती है कि सीएम साहब हमारे बीच में आएँ, हमारे पास आएँ, हमारे सामने बैठे और हम उनको बताएँ कि हमारे ये मसाइल हैं। क्योंकि वर्कर्स को, जैसे ये वर्कर्स आए हुए हैं, इस तरह पेशावर की आवाम में ऐसे लोग हैं कि जिनकी जी सीएम तक रसाई नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो सीएम साहब आप जल्द से जुलूस धरने करें अपनी जगह पे, लेकिन आपको जिस मकसद के लिए वोट दिया गया है, इस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तीसरी मरतबा इक़्तिदार में लेके आए हैं, तो खुदारा इस मकसद को पूरा करें। आवाम की तकदीर के जो फ़ैसले हैं वो ऐसे फ़ैसले किए जाएँ कि जो इनके लिए बेहतर साबित हों, ना कि जी आप आए दूसरे दिन पेशावर से इस्लामाबाद चले जाएँ, इस्लामाबाद से पेशावर आएँ और आवाम को अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें। अल्लाह का आसरा तो वैसे भी करके बैठे हो, लेकिन आपको वोट इस वजह से दिया गया है कि आप इनके मसाइल हल करें और एक आइडियल सूबा बना के जाएँ। वरना आपके सामने हैं, तारीख़ में फिर ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि ऐसी पार्टियाँ जो इस सूबे में राज करती थी, अरूज पे थी, लेकिन आज उनका नामो निशान भी नहीं है। इसके साथ अपने मेज़बान मलिक हसैन मोहम्मद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।